शहर के किनारे एक बड़ा सा घर था जहाँ राधा अपने पति मोहन और सास कमला के साथ रहती थी। घर में सब कुछ ठीक दिखाई देता था, लेकिन कमला पिछले कुछ दिनों से कुछ छिपा रही थी। माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप हर शाम घर के पीछे वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। जब मैं पूछती हूँ तो आप बात बदल देती हैं। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। आखिर इस घर में जो भी बात होगी उसका असर हम सब पर पड़ेगा। राधा, तुम बेवजह शक कर रही हो। घर की कुछ पुरानी बातें हैं जिनके बारे में अभी तुम्हें बताना सही नहीं होगा। तुम बस अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। हर चीज के पीछे कोई गलत मतलब ढूंढना ठीक नहीं है। उसी दिन कमला ने एक नए नौकर शंकर को घर में काम पर रखा। शंकर को देखकर कमला अचानक घबरा गई। मालकिन, इतने साल बाद मुझे पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूं। मैं यहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आया हूं। मेरे पास आपके बारे में एक ऐसी बात है जिसे सुनकर इस घर की नींव हिल सकती है। शंकर, आवाज धीमी रखो। जो बात इतने सालों से दबी हुई है उसे दोबारा सामने लाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ये बात मेरे परिवार के सामने खुल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राधा ने दरवाजे के बाहर से दोनों की बातचीत सुन ली। उसे शक हुआ कि कमला और शंकर के बीच कोई पुराना राज है। माँ जी, मैं आपकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन जो कुछ मैंने अभी सुना है उससे मैं डर गई हूँ। शंकर आखिर कौन है? वो आपको इतने सालों से कैसे जानता है? और ऐसी कौन सी बात है जिसे आप पूरे परिवार से छिपा रही हैं? अगर ये राज हमारे परिवार से जुड़ा है तो मुझे सच जानने का अधिकार है। कमला कुछ नहीं बोली। उसने बस राधा की तरफ देखा और कहा, राधा, अगर तुमने मेरा अतीत जान लिया तो शायद तुम मुझे कभी अपनी सास की तरह नहीं देख पाओगी। लेकिन जो सच तुम्हें दिखाई दे रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। राधा की आंखों में सवाल थे। आखिर कमला का शंकर से क्या संबंध था? और वो कौन सा राज था जिसे कमला वर्षों से छिपा रही थी? रात हो चुकी थी। पूरा घर सो रहा था, लेकिन राधा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कमला और शंकर की बातें बार बार याद आ रही थीं। आखिर ऐसा क्या है जो माँ जी मुझसे और मोहन से छिपा रही हैं? शंकर ने साफ कहा था कि उसके पास माँ जी के बारे में कोई पुरानी बात है। अगर वो सिर्फ एक पुराना जानने वाला है तो माँ जी उससे इतना डर क्यों रही थीं? मुझे किसी पर बेवजह शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस घर के साथ कोई धोखा होने वाला है तो मैं चुप भी नहीं बैठ सकती। मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। अगली सुबह राधा ने शंकर को अकेले में रोक लिया। शंकर, कल रात मैंने तुम्हारी और माँ जी की बातें सुन ली थी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, लेकिन अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम माँ जी को इतने सालों से कैसे जानते हो? तुमने ऐसा कौन सा सच देखा है जिसे वो अपने परिवार से छिपा रही हैं? अगर सच में कोई बड़ी बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस परिवार को किसी बड़े नुकसान से बचा सकूं। बहू जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है। लगभग 15 साल पहले आपके ससुर जी के साथ एक बड़ा अन्याय हुआ था। उस समय मैं इस घर में काम करता था और मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे आज तक भूल नहीं पाया। लेकिन कमला जी ने मुझे चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने खुद मेरी मदद की थी। तो फिर माँ जी इस बात को छिपा क्यों रही हैं? अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस घटना को पूरा परिवार एक हादसा समझता आया है उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? शंकर, अब तुम आधी बात बताकर मुझे और परेशान मत करो। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। शंकर ने चारों तरफ देखा और अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला।
इस लिफाफे में वो सबूत है जो 15 साल से मेरे पास सुरक्षित है। मैंने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे डर था कि इसे सामने लाने से परिवार टूट जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि सच को हमेशा के लिए दबाकर रखना भी सही नहीं है। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक कागज था। तस्वीर देखते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो मेरे ससुर जी हैं, लेकिन इनके साथ तस्वीर में जो आदमी खड़ा है वो कौन है? और इस कागज पर लिखा है कि उस रात घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। माँ जी ने हमसे ये बात क्यों छिपाई? तभी पीछे से कमला की आवाज आई। राधा और शंकर दोनों क्योंकि वो तीसरा आदमी आज भी जिंदा है, और अगर उसे पता चल गया कि ये कागज तुम्हारे हाथ लग चुका है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। राधा और शंकर दोनों चुप रह गए। अब ये सिर्फ एक पारिवारिक राज नहीं था, बल्कि 15 साल पुराने रहस्य का दरवाजा खुल चुका था। कमला ने दरवाजा बंद किया और राधा के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राधा, अब तुमसे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं है। 15 साल पहले तुम्हारे ससुर जी के कारोबार में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। सबको लगा कि पैसे लेकर एक आदमी भाग गया, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। उस समय मैंने अपनी आंखों से देखा था कि घर का ही एक भरोसेमंद आदमी कागजों में हेराफेरी कर रहा था। मैं सच सामने लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। माँ जी, अगर आपको उस समय सच पता था तो आपने इतने साल चुप रहकर इतनी बड़ी बात अपने दिल में क्यों दबाए रखी? आपने हमसे सच क्यों नहीं कहा? मैं समझ सकती हूँ कि आपको डर रहा होगा, लेकिन इतने सालों तक इस घर में जो लोग उस घटना का दर्द सहते रहे, उन्हें सच्चाई जानने का हक था। अगर आज शंकर ये सबूत लेकर हमारे सामने नहीं आता तो शायद ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। बहू जी, कमला जी झूठ नहीं बोल रही है। उस रात मैं भी वहीं था। मैंने उस आदमी को कागज बदलते हुए देखा था। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भी डराया। अगले दिन मुझे काम से निकाल दिया गया, लेकिन जाने से पहले मैंने कुछ कागज और एक तस्वीर संभाल कर रख ली थी। मुझे लगा था कि एक दिन इन सबूतों की जरूरत पड़ेगी। राधा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। अचानक उसे तस्वीर में मौजूद आदमी का चेहरा पहचान में आया। ये तो हमारे पुराने मुनीम जी हैं, लेकिन वो तो कई साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे। क्या वही इस पूरे मामले के पीछे थे? अगर ऐसा है तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन माँ जी, आपने कहा था कि वो आदमी आज भी जिंदा है। क्या आपको पता है कि वो इस समय कहाँ है? हाँ राधा, मुझे पता है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। वो आदमी गांव से गया जरूर था, लेकिन उसने कभी हमारा पीछा करना बंद नहीं किया। कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि अगर मैंने पुराने कागज किसी के सामने खोले तो वो इस परिवार को बर्बाद कर देगा। राधा ने चिट्ठी हाथ में ली। तभी बाहर आहट हुई। कोई बाहर है? दरवाजा मत खोलना। अगर वही आदमी यहाँ आया है तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अब ये सिर्फ माँ जी का राज नहीं रहा, ये पूरे परिवार की इज्जत और भविष्य का सवाल है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सारे सबूत सुरक्षित करने होंगे और फिर सच सबके सामने लाना होगा। अचानक दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा अंदर सरकाया गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये वही है, उसने हमें ढूंढ लिया। राधा ने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल पुराने बरगद के पेड़ के पास अकेली आना। राधा समझ गई कि अब असली खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह राधा चुपचाप पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। जिसने मुझे यहाँ बुलाया है, सामने आ जाओ। मैं डरकर वापस जाने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे परिवार से जुड़ा कोई सच है
तो आज सब कुछ साफ साफ बताना होगा। इतने सालों से मेरे परिवार को अंधेरे में रखा गया है, अब मैं ये नहीं होने दूंगी। पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। राधा उसे देखते ही चौंक गई। आप तो वही पुराने मुनीम जी हैं। सबको लगा था कि आप गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, फिर इतने सालों बाद वापस क्यों आए हैं? और सबसे बड़ी बात, उस रात मेरे ससुर जी के साथ आखिर हुआ क्या था? राधा बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। उस समय मैं लालच में आ गया था और कुछ कागजों पर गलत हस्ताक्षर किए थे। मुझे लगा था कि थोड़े पैसों के लिए मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा, लेकिन उस फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। कमला ने मुझे रोकने की कोशिश की थी और उसने तुम्हारे ससुर को सच बताने की धमकी भी दी थी। तभी मैंने उसे डराया था। आज इतने साल बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर आपको सच में पछतावा है तो मेरे साथ घर चलिए। आपको सबके सामने सच बोलना होगा। आपने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई शायद कभी पूरी ना हो सके, लेकिन कम से कम उस परिवार को ये तो पता चले कि इतने वर्षों तक उन्हें किस झूठ में रखा गया। मुनीम ने सिर झुका दिया। तभी पीछे से शंकर और कमला भी वहां पहुंच गए। आज मुझे भी डरकर पीछे नहीं हटना है। इतने सालों तक मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए सच छिपाया, लेकिन अब समझ आ गया है कि सच छिपाने से दर्द खत्म नहीं होता। राधा, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने डर का सामना करूं। आज जो भी होगा मैं सबके सामने सच बोलूंगी। अब हमारे पास पुराने कागज भी है और मुनीम जी का बयान भी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। उस रात तुम्हारे ससुर जी के साथ वास्तव में क्या हुआ था? अगर इसका जवाब मिल गया तो 15 साल पुराना रहस्य पूरी तरह खुल जाएगा। मुनीम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। इस चाबी से उस पुराने संदूक का ताला खुलेगा जिसे तुम्हारे ससुर ने 15 साल पहले बंद किया था। उसमें वो आखिरी सबूत है जो इस पूरे मामले की सच्चाई हमेशा के लिए सामने ला सकता है। राधा ने चाबी अपने हाथ में ली। अब उसे यकीन था कि अगले कदम के साथ परिवार का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। शाम होते ही राधा, कमला और शंकर पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के कोने में वही संदूक रखा था जिस पर वर्षों से धूल जमी हुई थी। माँ जी, आज इस संदूक को खोलने के बाद शायद हमारे परिवार की 15 साल पुरानी कहानी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ कि इसमें जो कुछ भी होगा उसे देखना आसान नहीं होगा, लेकिन अब हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है तो उसका सच सामने आना चाहिए, और अगर इस सच में आपकी भी कोई गलती है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे भी हमसे न छिपाएं। राधा, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी। इतने वर्षों तक मुझे लगता रहा कि चुप रहकर मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेरा मौन ही सबसे बड़ी परेशानी बन गया। तुम्हारे ससुर ने मुझ पर कभी शक नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, और उसी भरोसे के कारण मैं अपने अंदर का डर किसी को बता नहीं पाई। आज अगर सच सामने आता है तो चाहे लोग मुझे दोष दे या समझें, मैं सब स्वीकार करूंगी। शंकर ने मुनीम की दी हुई चाबी ताले में लगाई। संदूक खुलते ही पुराने कागज और एक डायरी दिखाई दी। राधा बहू, ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें तारीखें और कई लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। अगर मेरी समझ सही है तो इससे साबित हो सकता है कि तुम्हारे ससुर के कारोबार से पैसे किसने और कैसे निकाले थे। लेकिन यहाँ एक और नाम लिखा हुआ है। ये तो मुनीम जी का नाम नहीं है। इसका मतलब उस समय हम जिस आदमी को दोषी समझते रहे उसके पीछे कोई और व्यक्ति था। माँ जी, क्या आप इस नाम को पहचानती हैं? आपका चेहरा अचानक इतना बदल क्यों गया? क्या आप पहले से जानती थीं कि असली साजिशकर्ता कौन था? कमला ने डायरी हाथ में ली। कुछ पल तक वो उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
हाँ, मैं इस नाम को पहचानती हूँ। यही वो व्यक्ति था जिसने तुम्हारे ससुर को कारोबार में नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। मुनीम सिर्फ उसके इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन मैं उसका नाम इतने वर्षों तक इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वह व्यक्ति हमारे परिवार के बहुत करीब था। मैंने सोचा था कि अगर उसका नाम सामने आया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। राधा ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहाँ एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। माँ जी, ये नाम तो हमारे अपने परिवार का है। क्या इसका मतलब है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते आए हैं, वही इस पूरे खेल के पीछे था? कमला ने सिर झुका लिया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राधा, अब तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है। असली सच सुनकर शायद तुम्हें मुझसे भी नफरत हो जाए, क्योंकि इस राज को बचाने के लिए मैंने वर्षों तक एक ऐसा झूठ बोला जिसकी कीमत पूरे परिवार ने चुकाई। राधा की आंखें कमला के चेहरे पर टिक गईं। अब रहस्य पहले से भी गहरा हो चुका था। कमला कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने डायरी राधा के हाथ में रख दी। राधा, जिस नाम को तुम इस डायरी में देख रही हो, वो तुम्हारे पति मोहन के चाचा सुरेश का है। 15 साल पहले तुम्हारे ससुर रामलाल ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सुरेश पर बहुत भरोसा किया था। सुरेश ने उसी भरोसे का फायदा उठाया और धीरे धीरे कारोबार के पैसे अपने नाम करने लगा। लेकिन जब रामलाल को इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ जी, अगर आपको ये सब पता था तो आपने सुरेश चाचा का नाम इतने सालों तक क्यों छिपाया? आपने अपने पति को सच क्यों नहीं बताया? आपने ये सब अकेले सहकर खुद को इतना परेशान क्यों किया? क्या आपको नहीं लगा कि एक दिन ये राज जरूर सामने आएगा और तब सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा? मुझे डर था राधा। सुरेश ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो वह मोहन को नुकसान पहुंचाएगा। उस समय मोहन बहुत छोटा था। मैं एक माँ थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने अपनी आवाज दबा दी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने सच को हमेशा के लिए छिपा दिया। रामलाल को लगा कि मुनीम ने धोखा दिया है, जबकि असली साजिश किसी और की थी। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शंकर तुरंत दरवाजे के पास गया। कोई बाहर था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा था। अगर सुरेश को पता चल गया कि डायरी हमारे पास है, तो वो सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। हमें ये डायरी तुरंत सुरक्षित जगह पर रखनी होगी। नहीं शंकर काका, अब इसे छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। इतने सालों तक सच छिपा रहा, लेकिन अब हम इसे सबके सामने लाएंगे। मैं अपने पति मोहन को भी सब बताऊंगी, चाहे उसे कितना भी दुख क्यों ना हो। उसे अपने परिवार के अतीत की सच्चाई जानने का अधिकार है। राधा ने मोहन को फोन किया और उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मोहन घर पहुंचा। राधा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात है। माँ भी इतनी परेशान क्यों है? और शंकर काका यहाँ इस पुराने संदूक के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मामला क्या है। मोहन, जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता के साथ 15 साल पहले जो धोखा हुआ था, वो सिर्फ मुनीम की गलती नहीं थी। उसके पीछे हमारे अपने परिवार का एक व्यक्ति था। और माँ जी इतने सालों से इस सच को अपने अंदर दबाकर जी रही थी। मोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा। कमला की आंखों में आंसू थे। माँ, क्या ये सच है? अगर आपको सब पता था तो आपने मुझसे क्यों छिपाया? मैं आपका बेटा हूँ। अगर उस समय आप डर रही थी तो मुझे बताती। शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम आपका दर्द तो बांट सकता था। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरी माँ इतने वर्षों तक अकेले इस बोझ को उठाती रही। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी,
लेकिन उसी कोशिश में मैंने तुमसे सच छिपा लिया। आज मैं अपने उस फैसले पर शर्मिंदा हूँ। अब चाहे जो हो, मैं सुरेश का सच सबके सामने लाऊंगी। तभी शंकर ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक तारीख और एक जगह लिखी थी, पुरानी हवेली, रात 8 बजे। यही वो जगह है जहां असली सबूत छिपाया गया था। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद 15 साल पुराने इस राज का आखिरी पर्दा भी उठ जाएगा। राधा, मोहन, कमला और शंकर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें पता था कि अगला कदम बहुत बड़ा होने वाला था। रात के करीब 8 बजे राधा, मोहन, कमला और शंकर पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। माँ, सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे परिवार में इतना बड़ा राज इतने सालों से छिपा हुआ था। मैं सोचता था कि पिताजी का कारोबार सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद हुआ था, लेकिन अगर सच में चाचा सुरेश इसके पीछे थे, तो उन्होंने हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए उन्होंने अपने ही भाई का भरोसा तोड़ दिया? बेटा, लालच इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जिनका दर्द पूरी जिंदगी पीछा करता है। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। मैंने सच जानते हुए भी चुप्पी साधी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम्हारे पिता को उसी समय सब कुछ बता देना चाहिए था। शायद तब बहुत कुछ बचाया जा सकता था। शंकर ने हवेली का पुराना दरवाजा खोला। अंदर धूल और अंधेरा था। कुछ दूर एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। डायरी में इसी कमरे का जिक्र है। लिखा था कि असली हिसाब किताब और कुछ दस्तावेज यहां छिपाए गए थे। अगर वो कागज मिल गए तो ये साबित हो जाएगा कि रामलाल जी को नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना किसने बनाई थी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर सुरेश को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो वो सबूत हमसे पहले हासिल करने की कोशिश कर सकता है। राधा ने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। ये वही डिब्बा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो भी है वो सिर्फ पुराने कागज नहीं होंगे। ये हमारे परिवार के 15 साल पुराने दर्द का जवाब है। माँ जी, अगर आज सच सामने आता है तो चाहे वो कितना भी करवा क्यों ना हो, हम उसे स्वीकार करेंगे। अब किसी को भी इस परिवार के सामने झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। मोहन ने डिब्बा खोला। ये तो पिताजी के हस्ताक्षर हैं और यहाँ साफ लिखा है कि कारोबार की रकम सुरेश चाचा के कहने पर दूसरे खाते में भेजी गई थी। लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे लगता है कि ये दस्तावेज असली नहीं है। किसी ने उनके हस्ताक्षर की नकल की थी। हाँ बेटा, यही वो बात है जिसे साबित करने के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया। उस समय मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब हमारे पास दस्तावेज भी है और शंकर की गवाही भी। तभी हवेली के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सभी चौंक गए। कोई हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आया है। सब लोग शांत रहो। पहले ये पता लगाना होगा कि बाहर कौन है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने सुरेश खड़ा था। बहुत अच्छा, आखिर तुम लोगों ने वो जगह ढूंढ ही ली। लेकिन तुम लोग शायद ये भूल गए कि इस रहस्य को छिपाने वाला सिर्फ मैं नहीं था। कमला, अगर तुमने उस रात मुझे नहीं रोका होता तो शायद आज ये सच कभी सामने नहीं आता। कमला ने सुरेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। सुरेश, आज मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ सुरेश। इतने सालों तक मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए चुप्पी साधी, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज सच सबके सामने आएगा। तो फिर सुनो, असली सच्चाई अभी बाकी है।
जिस आदमी को तुम लोग दोषी समझ रहे हो वो पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिर सुरेश किस नए सच की बात कर रहा था? पुरानी हवेली के कमरे में सुरेश सामने खड़ा था। राधा, मोहन, कमला और शंकर उसकी बात सुनने के लिए तैयार थे। चाचा, आपने अभी कहा कि जिस सच को हम जानते हैं वो पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछता हूं, अब कुछ भी मत छिपाइए। 15 साल पहले मेरे पिता के साथ क्या हुआ था, किसने उनके साथ धोखा किया था, और मां इतने वर्षों तक किस डर में जीती रही। आज मैं अपने परिवार की पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं, चाहे वो मेरे लिए कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। मोहन, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस समय मुझे पैसों का लालच हो गया था। मैंने कारोबार के कुछ कागज बदलवाए और पैसे गलत खाते में भेजे। लेकिन एक बात ऐसी है जो तुम्हारी मां ने भी तुमसे नहीं बताई। जब तुम्हारे पिता को इस धोखे का पता चला तब उन्होंने मुझे घर से निकालने के बजाय मुझे एक मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सारी रकम वापस कर दूं और सच स्वीकार कर लूं तो वो मुझे माफ कर देंगे। अगर ऐसा था तो फिर आपने सच क्यों नहीं स्वीकार किया? आपने अपने ही भाई का भरोसा क्यों तोड़ा? और माँ जी ने इतने साल तक आपकी बात किसी को क्यों नहीं बताई? क्या सिर्फ डर की वजह से पूरा परिवार इतने वर्षों तक इस राज को ढोता रहा? हाँ, डर था, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा लालच था। मैंने सोचा था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो मैं जेल चला जाऊंगा और मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने कमला को भी धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया तो मैं मोहन को नुकसान पहुंचाऊंगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उस गलती की सजा सिर्फ मुझे नहीं मिली, मेरे भाई के परिवार ने भी वर्षों तक वो दर्द सहा। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सुरेश की तरफ बिना डर के देखा। सुरेश, तुम्हारी वजह से मैंने इतने साल अपने परिवार से सच छिपाया। मुझे हर दिन डर रहता था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मोहन को कुछ हो जाएगा। लेकिन आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब मुझे किसी धमकी से डर नहीं लगता। तुमने जो किया उसका फैसला अब सच और कानून के सामने होना चाहिए। मां, अब आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने उस समय मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन चाचा, आपने जो किया वो गलत था। अगर आपको सच में अपने किए पर पछतावा है तो अब आपको हर सबूत हमारे सामने रखना होगा और पिताजी से माफी मांगनी होगी। मैं बदला नहीं चाहता, मैं सिर्फ सच चाहता हूं। सुरेश ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे मोहन के हाथ में दे दिया। इसमें उस समय के सारे हिसाब हैं, किसके खाते में पैसे गए, कौन कौन से कागज बदले गए और किसने मेरी मदद की, सब कुछ इसमें लिखा है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें शायद मुझसे भी ज्यादा बड़ा झटका लगेगा। मोहन ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये नाम, ये तो पिताजी के सबसे करीबी दोस्त का है। क्या इसका मतलब है कि इस पूरे धोखे में सिर्फ आप शामिल नहीं थे? हाँ मोहन, अब तुम्हें असली साजिश का पता चलेगा। मैंने गलती की थी, लेकिन इस पूरी योजना को शुरू करने वाला कोई और था। कमला, राधा और शंकर एक दूसरे को देखने लगे। 15 साल पुराना रहस्य अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। लेकिन डायरी में लिखा नाम किसका था? असली गुनहगार कौन था? जानिए अगले भाग में, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। आगे की स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू दोस्तों।